अरे भारत, आत्मनिर्भरता के पथ पर दौड़, आत्मनिर्भरता के पथ पर दौड़। मरकजी हुकूमत ने हर शहरी को खुद कफील बनने का कह तो दिया है, मगर इसमें हुकूमत की कितना हिस्सेदारी है यह कहना मुश्किल है। मगर आज के वक्त में कुछ अफराद ऐसे भी हैं जो दूसरों को खुद कफील बनाने की जद्दोजहद कर रहे हैं ताकि किसी के सहारे ज़िंदगी ना गुजारी जाए। बिहार में ज़िला अररिया के रिहायशी मोहम्मद उमर हसन ने अपनी ज़िंदगी यतीम बच्चियों की तालीम और उन्हें खुद कफील बनाने के लिए वक्फ कर दी है। अररिया के फाफगंज सब डिवीज़न के रामपुर फ़कीरना टोला वाक़े जामिया खैरुन्निसा यतीम खाना नाम से एक इदारा कायम है, जिसका वाहिद मकसद यतीम बच्चियों को मुफ्त तालीम और तरबियत के साथ सिलाई कढ़ाई सिखाकर उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करना है। जो हमारे माशरे में, हमारे समाज में गरीब बच्चियां हैं, यतीम बच्चियां हैं, जिनका आगे चलकर कोई सहारा नहीं होता है, यहाँ तक कि उनकी शादी के लिए पैसे नहीं हो पाते हैं, तो वो अपने घर में सहारा बने और ख़ुद कफील बने, आत्मनिर्भर बने, ताकि अपने घर में रहते हुए 3 महीने का जो कोर्स कर लेंगी तो पूरा पक्का सिलाई सीख जाएंगी, ताकि ज़िंदगी में कभी भी वो किसी के सामने हाथ न फैलाएं। यतीम बच्ची को फ्री ऑफ कॉस्ट में यहाँ 5 क्लास तक का शिक्षा देता हूँ। पढ़ाई से ज़्यादा अच्छा अभी ये है कि कुछ बच्ची को सिलाई में सिखा दूँ, उससे आत्मनिर्भर, जो हमारा भारत सरकार का योजना है कि लोगों को आत्मनिर्भर बनाया जाए, उस पर मैं काम करूँ। और मेरे जहन में ये ख्याल आया, मैंने कुछ लोगों से चर्चा किया कि इस तरह से मैं करना चाहता हूँ, तो सभी ने कहा कि आप सिलाई सेंटर खोलिए, अभी के वक्त की ज़रूरत है, लड़कियाँ आत्मनिर्भर हो जाएगी और जहाँ पे भी वो जिस हाल में रहेगी 2 रुपये वो कमा के अपना खुद का बाल बच्चा के बाद में पालन पोषण कर पाएगा, या जिस घर में अभी है उस घर का सहारा बन जाए। मोहम्मद उमर की ये मेहनत और लगन गुज़श्ता 5 बरसों से जारी है। मोहम्मद उमर गांव-गांव घूमकर ऐसी बेसहारा बच्चियां तलाश करते हैं जो वालिदैन के साये से महरूम हैं। वो यतीम बच्चियों को अपने साथ ले आते हैं और उन्हें तालीम के साथ हुनरमंद भी बनाते हैं। इस काम में उनकी अहलिया का भी ताउन होता है। दोनों मिलकर इस काम को बहुस्न खूबी अंजाम दे रहे हैं। अब तक यहाँ से दर्जनों तालिबात तालीम हासिल करके मुख्तलिफ शोबों में अच्छी कारकिर्दगी का मुजाहरा कर रही हैं। इदारा के फलाही कामों की शोहरत सुनकर लखनऊ की रज़िया फाउंडेशन ने यहाँ ज़ेर तालीम बच्चियों की सिलाई कढ़ाई का इंतज़ाम किया और 10 सिलाई मशीनें मोहम्मद उमर के हवाले कर दी। आज इस इलाके से बड़ी तादाद में यतीम बच्चियाँ सिलाई कढ़ाई का फ़न सीख कर खुद कफील बनने की राह पर गामज़न हैं। आज के ज़माने में लड़कियों को आत्मनिर्भर होना ज़रूरी है ताकि अपने पैरों पे खड़े हो सके, दूसरों के मोहताज ना हो और अपने परिवार का सहारा बन सके। सर यहाँ पे आए हैं तो हम लोग 1.5 महीने से सीख रहे हैं और सिलाई का कटिंग सीख रहे हैं और कपड़ा काटना सिखा रही है मैम, और यहाँ पे जो कपड़ा सिखाई कर रही है उसमें हम लोग को फ़ायदा है और हम लोग को सीखने के लिए अच्छा सिखा रही है। बच्चियों को यहाँ 3 माह का एक खास कोर्स कराया जाता है जिसमें उन्हें खातीन के मलबूसात की सिलाई कढ़ाई सिखाई जाती है। इसके लिए अलग से बाज़ाब्ता ट्रेनर भी मुकर्रर हैं। 3 महीना के कोर्स है, 3 महीना का कोर्स है। यहाँ पर बच्चों लोगों को बहुत ज़रूरी है ये सीखना। और जो गरीब गुरहा है वो न सिलेगी, न कमाएगी, नहीं खाएगी, तो वो बच्चा सब कहाँ जाएगी? कमा कर के बच्चा सब अपना खाएगी, अपन दिन दिवस काटेगी। मोहम्मद उमर की ये कोशिश काबिल तारीफ है और दूसरों के लिए एक सबक भी, जिन्होंने हुकूमत से ताउन के बगैर भी यतीम बच्चियों की तालीम और तरबियत का इस तरह से इंतज़ाम किया है। माशरे में यतीम बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए इस तरह की कोशिशें शुरू हों तो ये एक अच्छी पहल होगी। अगर दिल में नेक जज्बा हो तो कोई मुश्किल आड़े नहीं आती, और मोहम्मद उमर ने अपने हौसले और लगन से इसे कर दिखाया है। ईटीवी भारत के लिए अररिया से आरिफ इकबाल की खुसूसी रिपोर्ट।